राजधानी शिमला में आज फिर से कैबिनेट की सब कमेटी की बैठक होनी है, तो वहीं सुबह 10:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। 10:30 बजे शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी। शिक्षा विभाग में पद भरने के लिए नीति बनाने पर चर्चा होगी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, आज शिक्षा विभाग में पद भरने को लेकर नीति बनाई जाएगी, इस पर चर्चा होगी। शिमला में आज फिर से कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होनी है और शिक्षा विभाग में किस तरीके से पद भरे जाएंगे और रोजगार मुहैया कराया जाएगा युवाओं को, इस बात को लेकर अहम चर्चा आज होनी है। सब कमेटी की आज बैठक है, बेहद अहम बैठक ये मानी जा रही है। तो वहीं लगातार एक तरफ जहां विपक्ष निशाना साध रहा है कि कांग्रेस ने दावा तो किया था रोजगार देने को लेकर, लेकिन रोजगार दिए नहीं गए, तो वहीं अब कांग्रेस भी विपक्ष के इस तंज को लेकर सीरियस होती नजर आ रही है। और वो इसलिए क्योंकि दावा किया गया था, गारंटी दी गई थी लाखों रोजगार देने की, अब उसी गारंटी पर खरे उतरते कांग्रेस नजर आ रही है। जिस तरीके से बैठ के दर बैठक हो रही है रोजगार देने को लेकर, सुबह 10:30 बजे भी बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक होनी है। शिक्षा विभाग में पद भरने को लेकर नीति बनाने पर अहम चर्चा होगी। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर। प्रदीप ठाकुर, आज 10:30 बजे कैबिनेट सब कमेटी की बैठक, शिक्षा विभाग में पद भरने को लेकर चर्चा संभव, क्या कुछ ताजा जानकारी इस बैठक को लेकर? प्रदीप। बिल्कुल, तो बस सर देखिए, पिछले कल भी एक दौर की बैठक हुई है कैबिनेट सब कमेटी की, जो रोजगार को लेकर बनाई गई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी की एक गारंटी थी कि 5 लाख रोजगार दिए जाने हैं और इसमें से 1 लाख रोजगार केवल सरकारी क्षेत्र में देने हैं। ऐसी गारंटी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के वक्त दी थी। तो उसके बाद ये कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। पिछले कल भी इसको लेकर बैठक हुई, लेकिन उसमें विभाग वाइज रिपोर्ट मांगी गई थी कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं। तो सबसे ज्यादा जो खाली पद हैं वो शिक्षा विभाग में हैं और लगभग 16,000 के करीब पद जो है वो शिक्षा विभाग में खाली पड़े हुए हैं। इसी को लेकर जो है पिछले कल तय किया गया कि अगले कल एक विस्तार से बैठक की जाएगी। उसमें केवल एक डिपार्टमेंट यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट ही फोकस रहेगा। उसमें सेक्रेटरी लॉ भी मौजूद रहेंगे, सेक्रेटरी एजुकेशन भी, और बाकी भी जो शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बाकी तीनों मंत्री, जिसमें कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान है जो चेयरमैन है इस कमेटी के, और उनके साथ साथ रोहित ठाकुर और जगत सिंह नेगी, ये इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्तियां कैसे की जा सकती हैं, क्योंकि पिछले कल एक जो बात सरकार के संज्ञान में आई है कि जो भर्ती बोर्ड है हिमाचल प्रदेश में, खासतौर पर अगर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, उसके साथ साथ जो भंग हुआ हमीरपुर जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, तो इन दो बोर्ड कमीशन के जरिए पूर्व में भर्तियां होती रही है, लेकिन प्रोसेस धीमा है और बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं और पिछले 5 सालों में बहुत कम भर्तियां इन दोनों कमीशन के जरिए हुई हैं। तो इसको लेकर चर्चा की गई कि हम कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि जल्दी से भर्तियां हो, उसमें स्पीड अप हो, भर्तियों में तेजी लाई जाए। इसको लेकर पिछले कल चर्चा हुई है और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज शिक्षा विभाग के जो खाली पद हैं और खासतौर पर जो ट्राइबल एरिया है, रिमोट एरिया हिमाचल प्रदेश के हैं, वहां पर शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं, उनको कैसे भरा जा सकता है ताकि वहां पर छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, बाकी भी शिक्षा विभाग का काम प्रभावित ना हो। इसके लिए एक पॉलिसी बनाने को लेकर चर्चा चल रही है और ये पॉलिसी किस रूप में होगी, क्योंकि आउटसोर्स भर्ती पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि हम इस पर ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं और आउटसोर्स भर्तियां अब आगे ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी बीच का रास्ता क्या हो सकता है कि जल्दी से तेजी भी भर्तियों में लाई जाए और उसके लिए कौन सी ऐसी ठोस पॉलिसी बनाई जा सकती है, इसको लेकर आज चर्चा होगी और संभवतः तय किया जाएगा कि शिक्षा विभाग में जो शिक्षकों के पद हैं वो किस पॉलिसी के तहत भरे जाएंगे। क्योंकि पूर्व में भी इस तरह का एक्सपीरियंस हिमाचल में रहा है कि जो शिक्षकों के पद हैं उनको पीटीए के जरिए, यानी जो प्राइमरी स्कूलों में है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, उसमें पीटीए टीचर्स भरे गए हैं, एसएमसी टीचर भरे गए हैं, ग्रामीण विद्या उपासक उस वक्त भरे गए थे, पैरा टीचर्स भरे गए थे, तो एक अलग पॉलिसी के तहत वो भरे गए थे। तो ऐसी ही कोई पॉलिसी बनाने की कोशिश हिमाचल सरकार अब कर सकती है, खासतौर पर शिक्षा विभाग की बात करें तो। जी ठीक है प्रदीप ठाकुर, बिल्कुल कोई नई पॉलिसी का इजाज़ जरूर किया जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से। ऐसे में कितने रोजगार पैदा कर सकती है हिमाचल सरकार शिक्षा विभाग में अगर बात करें तो? क्योंकि शिक्षा विभाग में रोजगार जो है वो सभी को पता लिमिटेड होते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी देने हैं। अहम मंथन होने वाला है इस बैठक में आज।
बिल्कुल, देखिए क्योंकि पूरा फोकस एजुकेशन डिपार्टमेंट पर रहेगा, तो ऐसे में उसको लेकर ही निर्णय लिए जाएंगे कि भर्तियां कैसे करनी है, क्योंकि स्वीकृत पद अगर हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग की बात करें तो 1,12,000 के करीब उससे ज्यादा पद स्वीकृत पद हैं। तो ऐसे में उनमें से 16 से 17,000 पद बताए जा रहे हैं जो खाली चल रहे हैं। तो उसमें से कितने पदों को भरा जाना है और कैसे भरा जाना है, क्योंकि सरकार ने इसमें दो चीजें देखनी है। एक तो ये कि वित्तीय बोझ भी सरकार पर ना पड़े, क्योंकि अभी प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर रेगुलर भर्तियां की जाती हैं तो वित्तीय बोझ पड़ेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट पर भी भर्तियां की जाती हैं तो भी वित्तीय बोझ पड़ने का सरकार को अंदेशा है। और उसकी वजह यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर अगर कर्मचारियों को भरा जाता है तो 2 साल बाद उनको रेगुलर करना पड़ेगा, फिर उन्हें रेगुलर पे स्केल देना पड़ेगा। तो ऐसे में कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है कि एक फिक्स सैलरी पर जो है शिक्षक भरे जाएं या कुछ कर्मचारियों को भरा जाए। और शिक्षा विभाग की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि अगर 17,000 के करीब पद खाली हैं तो कम से कम 8 से 10,000 पद जो है इमीडिएट भरने होंगे। नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है और जो ग्रामीण इलाके हैं अब तो कुछ स्कूलों को मर्ज भी कर दिया गया है, कुछ स्कूलों को डीनोटिफाई भी कर दिया गया है। उसके साथ साथ जहां पर सिंगल स्टूडेंट छात्र हैं उनको बंद करने का फैसला भी हो चुका है। लेकिन ऐसे में ऐसे स्कूल जहां पर छात्र हैं लेकिन शिक्षक एक शिक्षक है या 2 शिक्षक हैं, वहां पर एक अतिरिक्त या 2 अतिरिक्त शिक्षक देने हैं।